इस प्रकार सूत जी महाराज शौनकादिकों को देवताओं के साथ आप बीती घटना बताते हैं कि इस कथा का महत्व क्या है। अब शौनकादिक पूछते हैं कि महाराज इस कथा का यह तो प्रभाव है, लेकिन इसके अलावा भी कभी किसी को प्राप्त हुआ या नहीं। सूत जी महाराज कहते हैं इस कथा को सनकादिकों ने देवर्षि नारद जी महाराज को भी सुनाया था। अब शौनकादिक ऋषि बड़े विस्मय में पड़े कि एक तो नारद जी जैसे श्रोता, और भागवत की कथा होती है 7 दिन की। अब नारद जी कहीं पर भी केवल इतनी देर रुकते हैं जितनी देर में एक गाय का दोहन किया जाता है। तो शौनकादिक पूछते हैं महाराज नारद जी तो ज्यादा देर कहीं पर ठहरते नहीं, फिर 7 दिन की भागवत की कथा को नारद जी ने कैसे श्रवण कर लिया। तो कह रहे हैं एकदा ही विशालायाम चत्वारि ऋषयो मलाः सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। सूत जी महाराज कहते हैं एक बार विशालापुरी यानी बद्रिकाश्रम में वो चारों निर्मल ऋषि सनकादिक, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों निर्मल ऋषि बद्रिकाश्रम में सत्संग करने के उद्देश्य से आए और इन्होंने वहां पर नारद जी को देखा। और नारद जी को क्या देखा कि यह बड़े दुखी हो रहे हैं, बड़ी जल्दी जल्दी भगे चले जा रहे हैं, बड़े परेशान से हो रहे हैं। इन्होंने तुरंत नारद जी को आवाज लगाई, कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान्। बोले महाराज आप दीनमुख क्यों हो रहे हैं, आप बड़े परेशान हो रहे हैं, बड़े उदास हो रहे हैं। त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। कहते हैं आप इतनी जल्दी जल्दी कहां भगते चले जा रहे हैं और आप कहां गए थे। और आगे कहते हैं महाराज आपका मुखमंडल जो है वह इस समय ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है, ऐसा जान पड़ रहा है कि जिस प्रकार एक कोई महान कंजूस व्यक्ति हो, जिसको कहते हैं अति कंजूस होना, हद से ज्यादा कंजूस होना, ऐसे व्यक्ति का जीवन भर इकट्ठा किया हुआ धन एक बार में चोरी हो जाए तो आप अनुमान लगाओ कि उस व्यक्ति की क्या स्थिति होगी। तो सनकादिक कहते हैं ठीक उसी प्रकार आपका मुखमंडल इस समय दिखाई पड़ रहा है। और हम तो ऐसा समझते हैं कि आप जैसे विरक्त साधु महात्माओं का तो कहीं कोई स्थित धन नहीं होता है। तब नारद जी महाराज कहते हैं कि आप सब ठीक कह रहे हैं, हम सब का कोई धन नहीं होता है। सांसारिक दृष्टि में जिसको लोग अपना धन मानते हैं वह हमारा धन नहीं होता है। फिर आपका क्या धन है। बोले हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम
राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा परम धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा राधा श्री राधा। नारद जी महाराज कहते हैं ये आप ठीक कह रहे हैं, हमारा और कोई संसार की दृष्टि में लोग जिसको अपना धन मानते हैं वह हमारा धन नहीं है। फिर बोले हमारा तो राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार। बोले जो भगवान नाम है वही हमारा सबसे बड़ा धन है। तो कहते हैं जब तुम्हारा कोई धन भी नहीं गया है फिर तुम्हारे मुखमंडल में यह उदासी क्यों दिखाई पड़ रही है, इसका कारण क्या है? अरे बोले महाराज स्वर्गलोक में रहते रहते बहुत दिन हो गए थे, तो हमारे मन में विचार आया कि थोड़ा मृत्यु लोक में चल करके, पृथ्वी लोक में चल करके कुछ भ्रमण किया जाए, देखा जाए। वहाँ बड़ा गुणगान गाया जाता है पृथ्वी लोक का। अच्छा फिर बोले अहम तो पृथ्वीम या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, मैं इस पृथ्वी लोक को सबसे उत्तम लोक समझ करके यहाँ पर आया। और यहाँ मैं जगह जगह हर तीर्थ स्थानों में भ्रमण किया। हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। कहते हैं मैं यहाँ महाराज हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, गंगा सागर, सेतुबंध, रामेश्वरम हर जगह गया। और बोले पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा पुष्कर, प्रयाग, काशी, गुप्त गोदावरी हर जगह गया। लेकिन ऐसा कोई भी स्थान मुझे नहीं मिला जहां मेरे मन को शांति मिले। मैं जगह जगह नाना प्रकार की विडंबनाओं को देखता हुआ इस पृथ्वी लोक पर विचरण कर रहा हूं। और क्या देखे? बोले इतना ही नहीं, यहां बहुत कुछ देखने को मिला। क्या? बोले तरुणी प्रभुता गे हे शालको बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभा दंपतीनां च कलकनम। क्या देखने को मिला? कहते हैं तरुणी प्रभुता के है, घरों में स्त्रियों का साम्राज्य है। महापुरुष लोग कमा करके ले आएंगे और एक बार तिजोरी के अंदर, आप लोग अन्यथा नहीं लेना, आप लोग तो बहुत अच्छे हो ठीक है, वो जो ऐसे होते हैं उनके लिए कहा जा रहा है। अभी इनका भी सबका नंबर आएगा। तो कहते हैं महाराज घरों में स्त्रियों का साम्राज्य है, महापुरुष लोग बाहर से कमा करके ले आएंगे और वो धन एक बार तिजोरी में जैसे ही गया, फिर तिजोरी से बाहर वो उन महापुरुषों के मन के हिसाब से नहीं चलता है, वो फिर देवियों के हिसाब से ही चलता है। और बोले श्यालको बुद्धिदायक, घर में भाई हों, पिता हों, अपने पारिवारिक जन हों, उनसे व्यक्ति कोई सलाह नहीं लेता है। माता पिता से भी कोई सलाह, भाइयों से तो ना ले, कोई बात नहीं,
लेकिन अपने माता पिता से भी आजकल के बच्चे सलाह नहीं लेते। क्या करते हैं? बोले शालको बुद्धिदायका। अच्छा, अब वो बेचारे करेंगे भी क्या? कहते हैं महाराज साले जो है ना, साले साहब सलाहकार बने हुए हैं। अच्छा, करोगे भी क्या? साले साहब को सलाहकार नहीं बनाओगे तो बनाओगे किसको? है ना? तो कहते हैं साले, कोई भी सलाह लेनी होती है तो अपने बड़े भाई से, छोटे भाई से, माता पिता से, घर के पारिवारिक जनों से कोई सलाह नहीं ली जाती है। अड़ोसी पड़ोसी से भी सलाह नहीं ली जाती है, सीधे ससुराल की तरफ देखा जाता है। साले साहब क्या कहते हैं? कोई भी कार्य करना होगा तो साले साहब का क्या कहना है? तो साले जो हैं, साले साहब वो सलाहकार बने हुए हैं।